दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फैन, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की। हम चाहे घर पर हों या फिर ऑफिस में, हर जगह हमें बिजली यानी कि करंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, एक ज़माना था जब लोग दिए की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बिता लेते थे, और एक आज का समय है यदि महज 12 घंटे के लिए भी आज बिजली चली जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलनी बंद हो जाएंगी, बड़े बड़े मशीन्स काम करना बंद कर देंगे, इवन हमारे रोज़मर्रा के इक्विपमेंट्स भी डेड हो जाएंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही बिजली भी लोगों की बेसिक नीड बन चुकी है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ हमारी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ का आविष्कार किसने किया, किसने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इन्वेंशन किया, और सबसे ज़रूरी कब किया। दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं बल्कि उसकी खोज हुई थी। खोज और आविष्कार में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर आज के इस वीडियो में हम आपके इस कंफ्यूजन को भी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। दोस्तों, जो चीज़ नेचर में पहले से मौजूद है और उसे जब किसी इंसान द्वारा खोजा जाता है तो उसे साइंस में खोज कहा जाता है। जैसे फायर, ये हमारे नेचर में पहले से ही मौजूद है और बाद में आदि मानव ने इसे खोज निकाला था। लेकिन जब कोई चीज़ नेचर में पहले से मौजूद नहीं हो और उसे किसी इंसान के द्वारा बनाया जाए तो उसे इन्वेंशन यानी कि आविष्कार कहा जाता है, और जो आविष्कार करता है उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। अगर बात इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की करें तो ये तो नेचर में पहले से मौजूद था, इसलिए ये कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की तो खोज हुई थी। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की भले ही खोज हुई हो, लेकिन आज हम जिस अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट का इस्तेमाल अपने घर, ऑफिस में करते हैं, उसका आविष्कार हुआ था। फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए जिस करंट का इस्तेमाल किया जाता है वो अल्टरनेटिंग करंट है। पर जो करंट आज हमें बैटरी से मिलता है वो डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। हमारे साइंटिस्ट ने डीसी करंट की ही खोज की थी। बाद में डीसी करंट को ध्यान में रखकर अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सभी खोज और इन्वेंशन किसी एक इंसान के द्वारा नहीं किए गए हैं, बल्कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है। और अगर समय काल की बात करें तो 2700 BC पहले तक लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें छूने से झटके का एहसास होता है, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि वो झटका असल में करंट का ही एक रूप है। लोगों का ध्यान करंट की तरफ 600 BC में गया जब थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने कांच के एक टुकड़े और रेशम के धागे की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कांच के एक टुकड़े को कुछ देर तक रेशम के धागे पर रगड़ा, और फिर जब वो कांच के टुकड़े को कागज के टुकड़े के पास ले गए तो उन्होंने पाया कि उस कांच के टुकड़े में एक खास तरह की पावर आ गई है। वो बेहद ही हल्की वस्तु कागज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उस कांच के टुकड़े में जो पावर आई थी, थेल्स ने उसे ही इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। पर थेल्स के इस थ्योरी पर उस समय ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद साल 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक महान साइंटिस्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली करंट का ही एक रूप है। आप जानकर शौक हो जाएंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया था। एक्चुअली जब एक रोज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी, उस समय बेंजामिन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पतंग ली और पतंग की डोर में एक चाबी लटकाकर पतंग को आसमान में उड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद जब आसमान में बिजली कड़की तब बिजली पतंग की भींगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आई, जिससे बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का झटका महसूस हुआ। और इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली करंट का ही एक रूप है। वाकई बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। दोस्तों, उनकी इस महान थ्योरी की वजह से ही बिजली की खोज करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद साल 1800 में इटली के एक वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा ने केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाई थी, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिक सेल का नाम दिया। इलेक्ट्रिक सेल को ही आज हम बैटरी के रूप में जानते हैं, यानी आज हम जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने का श्रेय एल्सेंड्रो वोल्टा को जाता है।
वैसे एल्सेंड्रो वोल्टा के नाम पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डिराइव्ड यूनिट का नाम वोल्ट रखा गया है। दोस्तों, ये खोज और आविष्कार यहीं नहीं रुके। साल 1831 में बिजली के आविष्कार में एक और ग्रेट साइंटिस्ट ने अपना क्रांतिकारी योगदान दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने अपनी थ्योरी में बताया कि यदि एक तांबे की तार के कॉइल्ड यानी कि कुंडली के चारों तरफ मैग्नेट को तेजी से घुमाया जाए तो इस प्रोसेस से भी बिजली बनाई जा सकती है। दोस्तों, माइकल फेराडे के इस आविष्कार को ही आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम मिला हुआ है। माइकल फेराडे के इस प्रयोग का इस्तेमाल करके साल 1878 में अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने अमेरिका में और ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने ब्रिटेन में फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया और इस तरह से इन दो महान वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बिजली के बल्ब के आविष्कार का तोहफा दिया। हालांकि यह बात अलग है कि बल्ब के आविष्कार के लिए हम सिर्फ थॉमस एल्वा एडिसन को ही याद करते हैं, जबकि जोसेफ स्वान ने भी बल्ब का आविष्कार किया था। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1878 से पहले तक सिर्फ डायरेक्ट करंट यानी कि बैटरी वाली करंट का ही उपयोग किया जा रहा था, पर यहाँ डीसी करंट के साथ साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और सेकंड, इसे 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक ही ले जाया जा सकता था, जिस वजह से 2 या 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर बिजली ले जाने के लिए प्रोटेक्शन हाउस बनवाने की ज़रूरत होती थी, जो काफ़ी खर्चीला भी होता था। डीसी करंट के इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम निकोला टेस्ला था, उन्होंने डीसी करंट के कमी को पूरा करने के लिए एसी करंट पर काम करना शुरू किया। एक्चुअली निकोला टेस्ला डीसी करंट के कमी को दूर करके ऐसा करंट बनाना चाहते थे जिसका उपयोग दूर तक बिजली ले जाने के लिए किया जा सके और साथ ही वो सुरक्षित भी हो। कहा जाता है कि उस समय जब निकोला टेस्ला ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थॉमस एल्वा एडिसन को बताया तो एडिसन साहब ने एसी करंट के कॉन्सेप्ट को अपनाने से मना कर दिया और उन्होंने निकोला टेस्ला को क्लियर वर्ड्स कह दिया कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो आप हमारे डीसी जनरेटर पर ही करें। एसी करंट के कॉन्सेप्ट के लिए हम कुछ भी अलग से नहीं करने वाले हैं। उस समय थॉमस एल्वा एडिसन का ये रवैया निकोला टेस्ला को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और वो अकेले ही एसी जनरेटर और एसी मोटर के थ्योरी कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे। निकोला टेस्ला की मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1887 में एसी करंट का आविष्कार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। निकोला टेस्ला के द्वारा आविष्कार किया गया एसी करंट को वायर की हेल्प से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था और वो भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिजली के खोज से लेकर उसके आविष्कार तक कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया और उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि आज हम अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, पंखा, फ्रिज, एसी जैसे कई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट का इस्तेमाल बस एक स्विच दबाकर कर सकते हैं। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों, भारत में अगर बिजली के आविष्कार की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बिजली का आविष्कार आज से हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया था। जी हाँ, भारत में बिजली का आविष्कार एक बैटरी के रूप में हुआ था। भारतीय इतिहास के वैदिक ग्रंथों के अनुसार दुनिया की सबसे पहली बैटरी महर्षि अगस्त्य द्वारा बनाई गई थी। जिन्हें महर्षि अगस्त्य के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें, महर्षि अगस्त्य के भाई का नाम विश्रवा था और विश्रवा कोई और नहीं बल्कि रावण के पिता थे। खैर, वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहले ड्राई सेल का आविष्कार किया था। इसका वर्णन आपको अगस्त संहिता नाम की किताब में मिल जाएगा। इस किताब में महर्षि अगस्त्य ने ड्राई सेल बनाने की पूरी तकनीक बताई है। दोस्तों, इस किताब में लिखी ड्राई सेल बनाने के मेथड को पढ़कर देश के वैज्ञानिकों ने काफी समय के बाद ड्राई सेल को बनाया। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्राई सेल बनाने की तकनीक हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय पेटेंट कराने जैसा कोई साधन नहीं था, जिस वजह से आगे जाकर बिजली का आविष्कार करने का श्रेय अमेरिका और इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ले लिया। दोस्तों, साल 1879 का समय था जब सबसे पहले भारत के कोलकाता शहर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली फैक्ट्री लगी थी। इसके बाद साल 1905 में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू किया गया। फिर क्या था, समय के साथ साथ धीरे धीरे पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाने लगा।
तो दोस्तों ये थी बिजली के खोज से लेकर उसके आविष्कार तक की पूरी कहानी। वैसे क्या आपको आज से पहले ये बात पता थी कि बिजली की खोज हुई थी, ना कि आविष्कार? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।